₹5 वाले गुटखा में ₹3.90 केवल टैक्स होता है। ₹1.10 में पूरा का पूरा गुटखा कंपनी तैयार करके आपके मुंह तक पहुंचा देती है। अब आप सोचिए कि क्या यह संभव है? ₹1.10 में उस गुटखा बनाने वाली कंपनी का अपना फायदा, जो पाउच पैकिंग होता है उसमें जो लेबर कॉस्ट लगता है वह भी होता है। गुटखा जिस ट्रक में जिस गाड़ी में लाद कर आता है उस गाड़ी का ट्रेवल कॉस्ट होता है, जिस गोदाम में रखा जाता है उसका कॉस्ट होता है, जो डीलर खरीदता है उसका कमीशन होता है, और सबसे अंत में जो दुकानदार बेचता है उसका कमीशन होता है। और यह सब कुछ केवल ₹1.10 में होता है। और क्या यह सब कुछ कर पाना संभव है? अगर संभव नहीं तो कोई गुटखा कंपनी आपको गुटखा ₹5 में कैसे दे रही है? क्यों गुटखा कंपनियां ₹7 ₹8 लागत लगाकर उस गुटखा को ₹5 में बेच दे रही हैं? आखिरकार उनको फायदा कैसे हो रहा है? और जब आप भारत के गुटखा बाजार को, पान मसाला के बाजार को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि कैसे कई कई हजार करोड़ रुपए का हेर फेर एक एक गुटखा कंपनी टैक्स के साथ करती हैं और उसके मालिक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। आज का मुद्दा रहेगा कि पान मसाला और गुटखा कंपनियां आज के दौर में सरवाइव कैसे कर रही, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट पढ़ा कि 1985 में जिस गुटखा का पान मसाला का दाम ₹1 था वो आज की तारीख में भी ₹2 से ₹2.5 के बीच में बेचा जा रहा है। मतलब इस पूरे के पूरे देश में आप महंगाई को देखेंगे तो सिर्फ गुटखा ही आपको ऐसा मिलेगा जिसके ऊपर महंगाई का असर नहीं हुआ है। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और विशेष तौर पर अपील करेंगे कि शायद ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसीलिए आखिरी तक देखिएगा। अब एक गुटखा कंपनी अपना पूरा का पूरा बिजनेस करती कैसे है, आप सबसे पहले इस बात को समझिए। हमने एक रिपोर्ट पढ़ा तो पता चला कि ₹5 के गुटखा में ₹3.90 का टैक्स होता है। अब ₹3.90 का टैक्स और उस पाउच को तैयार करने से लेकर जो दुकानदार बेचता है उसके पास तक पहुंचाने का पूरा खर्च आता है ₹3.74। ये औसतन हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा मिलाकर हो जाता है ₹7.64। और ₹7.64 लगाकर कोई कंपनी अपने गुटखा को ₹5 में बेच देती है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि भाई कोई जो उद्योगपति इसमें पैसा लगाएगा, बिजनेस करेगा, वो घाटे का सौदा क्यों करेगा? लेकिन यहीं पर गुटखा कंपनियां असली खेल करती हैं। अब असली खेल आप समझिए। एक खबर आती है कि राजश्री पान मसाला 1000 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी में पकड़ा गया और यह टैक्स चोरी मात्र कुछ महीने के अंदर की गई। मतलब कुछ महीने में 1000 करोड़ रुपया वो कंपनी टैक्स का चुरा लेती है। एक और खबर दिल्ली से आती है कि एक पान मसाला ग्रुप 831 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी में पकड़ा गया। अब आप इस खेल को समझिए। जब कोई भी गुटखा पाउच में पैक होता है तो कंपनी सरकार को कितना डेटा दिखा रही है कि हमने कितना गुटखा पैक किया पैकेट में, पाउच में, और उसको बेचा है, उस आधार पर टैक्स देती है। और गुटखा कंपनियां जानती हैं कि जितना कंपटीशन है, अगर वो गुटखा का रेट बढ़ाएंगी, लोगों को महंगा लगने लगेगा, तो शायद लोग उसको खाना कम कर देंगे। और लोग खाना कम कर देंगे, हो सकता है कि धीरे धीरे कुछ लोग इसलिए अपने दिमाग को तैयार करें कि वो गुटखा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसीलिए गुटखा का दाम कोई भी पान मसाला कंपनी बढ़ाना नहीं चाहती। वो इसका शॉर्टकट निकालती हैं कि टैक्स के पैसे में हेरा फेरी करके जो कंपनी होती है वो अपना लागत निकालती है। और कई सारे जब ऐसे उदाहरण आते हैं तो यह सब कुछ एकदम वेरीफाइड हो जाता है। अब गुटखा कंपनियों का कारोबार आप सुनेंगे तो आपको
पता चलेगा कि ये गुटखा कंपनियां कैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान इतने बड़े बड़े सुपरस्टारों को बुलाकर अपने गुटखा के प्रोडक्ट का प्रचार करवा देती हैं इलायची के नाम पर, माउथ फ्रेशनर के नाम पर। जो गुटखा कंपनी का मार्केट है भारत में, वो पूरा का पूरा मार्केट 2022 में 42,000 करोड़ था। 2027 तक 53,000 करोड़ रुपए को मार्केट वैल्यू जो है गुटखा और पान मसाला का वो पार कर जाएगा। भारत इस वक्त पर दुनिया में उन टॉप 2 देशों में है जहां पर सबसे ज्यादा लोग गुटखा पान मसाला खाते हैं, सबसे ज्यादा गुटखा पान मसाला खाना पसंद करते हैं। अब पान मसाला और गुटखा कंपनियां किसी बड़े सेलिब्रिटी के पास जाती हैं तो वो इतना पैसा ऑफर करती हैं कि वो सेलिब्रिटी मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है कि जो आम तौर पर हम कोई प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं तो हमको 10 करोड़ मिलता है, और कोई गुटखा कंपनी हमको सीधे 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया ऑफर कर रही है, तो हम इसको कैसे मना कर दें। और अंततः वो सेलिब्रिटी तैयार हो जाता है और माउथ फ्रेशनर या इलायची दाने के नाम पर हुबहू गुटखा के पैकेट में उसको दिखाकर इनडायरेक्टली तौर पर उसका प्रचार कराया जाता है। अब डायरेक्टली प्रचार हो नहीं सकता, क्योंकि आप तंबाकू का प्रचार नहीं कर सकते, पान मसाला का प्रचार नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने उसी प्रकार के पैकेट में एक माउथ फ्रेशनर बनाया और उस माउथ फ्रेशनर के नाम पर अपने कंपनी का प्रचार शुरू करा दिया। फिलहाल गुटखा कंपनियां कैसे घाटे का सौदा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनको तगड़ा मुनाफा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको इस बात को समझाया जाए कि इस देश में पान मसाला गुटखा कंपनियां, पान मसाला कंपनियों के मालिक, गुटखा बेचने वाले इतने 100-100 करोड़ के मालिक कम समय में, कुछ महीने में कैसे बन जाते हैं। फिलहाल हमने आपको बताया कि गुटखा पर टैक्स जो है वो टैक्स जीएसटी भी लगता है, और इन तमाम चीजों के बाद शेष के तौर पर एक अलग टैक्स भी लगता है। तंबाकू पर अलग टैक्स, जो पान मसाला होता है उस पर अलग टैक्स, और दोनों का अलग अलग टैक्स देकर कंपनी एक पाउच में उसको पैक करके गुटखा बनाती है और इसके बाद वो आपको बेचती है। और इतना ज्यादा टैक्स देने के बावजूद वो कंपनियां कैसे कई कई 100 करोड़ का मुनाफा कुछ महीने में कमा लेती हैं, आपने शायद इस वीडियो के माध्यम से समझा होगा। बाकी आपने अपने इर्द गिर्द या आप खुद भी अगर गुटखा का सेवन करते हैं तो अगली बार गुटखा खरीदिएगा तो सोचिएगा कि आम तौर पर गुटखा कंपनियां जो अपना पैकेट तैयार करती हैं उस लागत से भी कम रुपए में आपको पैकेट देती हैं, तो यह सब कुछ कैसे संभव हो पा रहा। पहली बात टैक्स चोरी, दूसरी बात कि गुटखा कंपनियां शायद उस प्रकार के चीजों का उपयोग नहीं करती जो ओरिजिनल होता है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर लागत इतना बढ़ जाएगा कि गुटखा कंपनियां उसकी भरपाई ना कर पाएं। और कई सारे उदाहरण, कई सारे रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद हमें लगा कि शायद टैक्स चोरी के पैसे पर इस देश की बड़ी बड़ी गुटखा कंपनियां चल रही हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।